नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गीतानंदन एकेडमी पर। अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। क्या भारत का पासपोर्ट अब भी कमजोर है या अब बदल रहा है गेम? पिछले एक साल में भारत का पासपोर्ट लगातार चर्चा में बना रहा है। ट्रैवल ब्लॉगर हो या सोशल मीडिया यूजर्स, कई लोगों ने ये कहते हुए वीडियो बनाए कि इंडियन पासपोर्ट की ताकत काफी कम है। हर जगह पूछताछ, हर जगह लंबी वीजा लाइन, ये कितना थकाऊ है। और यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। दरअसल इंडियन पासपोर्ट अब भी इंटरनेशनल लेवल पर वीक कैटेगरी में आता है। लेकिन जब कोई चीज कमजोर हो तो या तो रोते रहो या फिर उसे सुधारो। और भारत अब सुधार की राह पर है। 2024 में भारत का पासपोर्ट रैंक था 85, लेकिन अब हम 77वीं रैंक पर पहुंच चुके हैं। ये छोटा जंप नहीं है। चीन अभी हमसे थोड़ा आगे है, उसकी रैंकिंग है 60, लेकिन फर्क अब तेजी से घट रहा है। अब सवाल आता है, कमजोर पासपोर्ट आखिर कहलाता किसे है? तो जानिए, वो पासपोर्ट जिसमें वीजा फ्री एंट्री बहुत कम हो, जहां आपको हर देश में घुसने के लिए कागजों का ढेर लगाना पड़े। जैसे यूरोप, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, यहां इंडियन पासपोर्ट पर सीधे एंट्री नहीं मिलती। पहले लंबी प्रोसेसिंग, फिर भी वीजा रिजेक्ट। एक ट्रैवलर ने शेयर किया कि उन्होंने 4 लाख रुपए की यूरोप ट्रिप प्लान की, 100 जोड़ पन्नों का डॉक्यूमेंटेशन किया, होटल्स बुक किए, और फिर वीजा ही रिजेक्ट हो गया। यही है कमजोर पासपोर्ट की असली कीमत। और ये समस्या सिर्फ अमीरों की नहीं है। 2024 में 1.5 लाख वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, जिससे भारतीयों को 136 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि पहले टिकट और होटल बुक कर दी गई, फिर वीजा रिजेक्ट। नो रिफंड, नो ट्रिप, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। ट्रांजिशन टू ग्लोबल कंपैरिजन। अब आइए देखें दुनिया में किसके पास सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार #1 सिंगापुर, 193 देशों में वीजा फ्री एंट्री। फिर आते हैं जापान, जर्मनी और साउथ कोरिया जैसे देश। सिंगापुर का नागरिक आराम से यूएसए में 90 दिनों तक बिना वीजा घूम सकता है। इसीलिए लोग इसे कहते हैं पासपोर्ट प्रिविलेज। इधर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों के पासपोर्ट से ये मुमकिन नहीं। इंडिया रैंक 77, चाइना रैंक 60, पाकिस्तान रैंक 96। बट वेट, हियर इज द गुड न्यूज। तो क्या भारत सिर्फ पिछड़ रहा है? नहीं। 2006 में भारत की रैंक थी 71, यानी आज से बेहतर। 2014 में ये गिरकर 76 हो गई और फिर कोविड के बाद 90 के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन अब फिर से सुधार शुरू हो चुका है। हम 77वें स्थान पर वापस आ चुके हैं। और अब बात करें वीजा फ्री देशों की। आज भारत के पासपोर्ट पर आप 60 से ज्यादा देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के जा सकते हैं, जैसे बोलीविया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, जॉर्डन, ईरान और कई आसियान देश। द रियल चैलेंज, व्हाई वी लग। अब असली सवाल, क्यों भारत का पासपोर्ट इतना ताकतवर नहीं है? एक कारण है हमारा वैश्विक व्यवहार और सिविक सेंस। दुनिया देखती है कि क्या भारतीय यात्री दूसरे देशों में नियमों का पालन करते हैं या नहीं। और अक्सर देखा गया है कि बाहर जाकर कुछ लोग आवाजें ऊंची करते हैं, पब्लिक प्लेसेस में गंदगी फैलाते हैं, ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं। इसलिए बहुत से देश रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। डिप्लोमेसी मैटर्स टू। दूसरा बड़ा कारण है भारत की डिप्लोमेसी। कई देश जैसे टोगो, घाना या जिम्बाब्वे, इनके पासपोर्ट की रैंकिंग भारत से बेहतर है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत, जो एक उभरती वैश्विक शक्ति है, उन देशों से आगे हो? इसके लिए जरूरी है कि भारत अपने रिश्ते मजबूत करे, खासकर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और आसियान देशों से। और यह काम सरकार कर रही है। कैन इंडिया बीट चाइना? बिल्कुल कर सकता है। अगर भारत की विदेश नीति और नागरिक शिष्टाचार दोनों मिलकर काम करें तो आने वाले वर्षों में इंडियन पासपोर्ट चीन से बेहतर रैंकिंग पर आ सकता है। तो अब आपसे सवाल, कौन सा देश 2025 का चेस वर्ल्ड कप होस्ट करेगा? और यही देश है मौजूदा डिफेंडिंग चैंपियन। आपके ऑप्शन हैं स्विट्जरलैंड, अमेरिका, भारत, नॉर्वे। सही उत्तर कमेंट में दीजिए, सही जवाब देने वाले को मिलेगा हमारा हॉट दिल। तो साथियों, यही थी पूरी जानकारी भारत के पासपोर्ट की मौजूदा ताकत, उसकी चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं। अगर आप चाहते हैं कि भारत का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर बने, तो पहले देश के नागरिकों को जिम्मेदार बनना होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मे गॉड्स वॉच ओवर यू।